शिमलापुर राज्य में एक जंगल था जिसमें सभी जानवर बड़ी खुशी से रहते थे। एक दिन राजा शेर सिंह हिरन और लोमड़ी के पास आता है और पूछता है, अरे हिरन, क्या हुआ तुमको? तुम बहुत चिंतित सी नजर आ रही हो। क्या कोई बात है? भाई, मुझे कुछ बात हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तुम बहुत चिंतित नजर आ रही हो। महाराज, मैं क्या बताऊं आपको। मेरा कोई घर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं बहुत चिंतित सी लग रही हूँ, क्योंकि मैं तो जैसे तैसे रह लेती हूँ। मुझे और मेरे बच्चों के लिए घर की बहुत ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी होने वाले हैं। जब तक मेरे बच्चे नहीं थे तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब मेरे बच्चे भी होने वाले हैं, तब मैं क्या करूं। अब आप ही बताएं महाराज, अब मैं कहाँ जाऊं। अब मेरे तो कोई सहारा भी नहीं है, सिर्फ तुम जंगलवासी ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा चिंता बिल्कुल भी ना करो। हम सभी जंगलवासी तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, और हम सब मिलकर तुम्हारा नया घर बनवाएंगे, क्योंकि तुम गर्भवती हो और गर्भवती की सेवा करना हम राजाओं का काम होता है। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरा यही कार्य है कि मैं अपने जंगलवासियों की सहायता करूं। कोई भी दुखी ना रहे। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद शेर सिंह सभी जानवरों को बुलाते हैं और कहते हैं घर बनवाने के लिए। सभी जानवर मिलकर उसका घर बनवाते हैं। अरे भाई, मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी सभी की कृपा से मेरा घर बना है और इस घर में मैं सुरक्षित रहूंगी, मैं और मेरे बच्चे। वो तो मुझे पता है, लेकिन अपने बच्चों का ध्यान रखना तुम, क्योंकि ये जंगल में बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं। तुम चिंता ना करना, क्योंकि हमारे होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना। उसके बाद समय बीतता है, लेकिन शेर सिंह चिंतित थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा वे चिंता के विषय में क्यों थे, क्योंकि जंगल के सभी जानवर सोचते हैं अब हमें महाराज से बात करनी होगी, आखिर क्या परेशानी है। भालू भैया, अब आप ही बताएं। शेर सिंह यहाँ से भी निकल कर चले गए, अब हम करें भी तो क्या करें। फिर शेर सिंह ने एक सभा बुलाई और उस सभा में उन्होंने कहा, देखो जंगलवासियों, इस जंगल में अब खतरा नजर आ रहा है। चारों तरफ से हमारे जंगल को डाकुओं ने घेर लिया है और अब तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अब ये निर्णय तुम्हारा है। फिर भालू बोलता है, अरे महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम चिंता क्यों करते हो? हम सब मिलकर अपने जंगल की सुरक्षा करेंगे और आप पे कभी आंच नहीं आएगी। और आप चाहो तो जो काम किसी से ना हो मुझसे करा लेना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, लेकिन मैं दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरा कर्तव्य है तुम सब की रक्षा करना, लेकिन मैं ये करने में असमर्थ हूँ। तुम सब अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कभी कोई आँच आए। तुम अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम सभी की, क्योंकि ये जंगल अब खतरों का खिलाड़ी बन चुका है। अब हम सब मिलकर ही इस जंगल को डाकुओं से बचा सकते हैं, क्योंकि जब भी डाकू आते हैं हम सब सोए मिलते हैं। अब हमको एक कार्य करना होगा। एक सभा के अनुसार सभी को रात को पहरा देना होगा, ताकि
वे डाकू हमारे जंगल में प्रवेश ना कर सके। आप चिंता ना करें महाराज, आपकी बात शराखों पे। जैसे आपने कहा हम सब वैसा ही करेंगे। वह हमारे जंगल में पैर भी नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, जो कुछ भी है आप मुझे बताएं, मैं इस जंगल के लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। भालू की ये बात सुनकर शेर चिंतित था। वे सोचता है क्यों ना मैं राजा भालू को ही बना दूं। अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई संतान भी नहीं है। अब मुझे लगता है मैं भालू को ही राजा बना दूं। भालू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बना दूं। तुम्हारी बातों में दम है और इस दम के कारण ही मुझे लगता है तुम इस जंगल के राजा सही साबित होंगे, क्योंकि ये सही मेरा फैसला होगा। नहीं महाराज, मेरे होते हुए भालू इस जंगल का राजा कभी नहीं बन सकता। आपके बाद कोई राजा बनेगा तो वो मैं हूँ। मैं खुद बनूंगा, क्योंकि शेर और चीता ये दोनों ही जंगल के राजा होते हैं। ये भालू कभी भी राजा नहीं बन सकता। चीता इस प्रकार शेर से बातें करता है, लेकिन वह बहुत चिंतित था, क्योंकि जो समझदारी उसे भालू के अंदर नजर आ रही थी वे चीता के अंदर नहीं थी। चीता एक घमंडी था। वह जवान तो था, लेकिन वह घमंडी बहुत था। वह जंगल वासियों से प्रेम नहीं बल्कि एक चतुर और चालाक था। सभी चिंतित थे। देखो, मेरे सवालों का जवाब देना होगा, जब ही मैं फैसला करूंगा कि इस जंगल का राजा कौन बनेगा, भालू या चीता तुम। क्योंकि मेरी पहेली तुम्हें सुननी होगी। जो भी इस जंगल का राजा बनेगा वही इसका जवाब का आंसर देगा, वही राजा बनेगा। फिर शेर सिंह एक जवाब क्वेश्चन करते हैं जिसका भालू और चीते को आंसर देना था। दोनों राजी हो जाते हैं। चीता बोलता है, ठीक है महाराज, आपकी बातें शराखों पर, आप बोलिए हमें क्या करना होगा। लेकिन शेर चिंतित था, कहीं चीता उसका आंसर ना दे दे। तो शेर सोचता है, अगर मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं। देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस जंगल में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे। तुम्हें इसका एक बार में ही जवाब देना होगा, नहीं तो तुम राजा नहीं बनोगे। चाहे भालू जवाब दे या ना दे, इस जंगल का राजा भालू बनेगा। उसका जवाब सुनकर चीता चिंतित था और वह सोचता है कि मैं इसका जवाब क्या दूं। देखो, मुझे तो लगता है जब जंगल में आग लग जाएगी तो हम सबको जंगल को छोड़कर भाग जाना चाहिए। यही हमारे लिए और जंगल के लिए सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं था। शेर सिंह को तो पता ही था कि भालू ही इस जंगल का राजा बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भालू ने बड़े प्रेम से दिया। महाराज, हमको लगता है इस जंगल का राजा आपकी मर्जी से ही स्वीकार होगा। हाँ, वो तो मुझको भी पता है। इस जंगल का राजा चीता नहीं, सिर्फ तुम बनोगे, क्योंकि तुम बहुत तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।